हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मॉडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि जब आपका सत्य उनके सामने खुला तो वह कौन सा सत्य था और उसके खुलने के बाद क्या हुआ, ये तो रीडिंग में आगे चल कर देखेंगे। और रीडिंग यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारे मैसेज आपके लिए हों, हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। और पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई हेल्प हमारे व्यूअर्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करके और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करके कि जब आपका सत्य उनके सामने खुला, वह कौन सा सत्य था जो खुला है उनके सामने। पहले आप बहुत खुश नहीं रहते थे, आप अपने जीवन में उदास रहते थे। और अब जो है आपने ऐसी वाइब्स उन लोगों को देना शुरू कर दी है कि आई एम हैप्पी एंड सक्सेसफुल नाउ। तो अब आप बहुत खुश हैं और अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। और आप ये भी बता रहे हैं उनको कि अभी तक जो आप लोगों ने उनको सैडनेस दी थी, अब वह उस सैडनेस को अपने से बहुत दूर कर चुके हैं। और अब एक वह सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने जीवन में वो सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं जो अभी तक किसी न किसी तरीके से उन लोगों ने दूर रखी थी, या आपके किसी न किसी भूल के कारण वह आपसे दूर हो गई थी। तो अब आप उस माइंडसेट में नहीं रहना चाहते हैं जैसा कि आप पहले रहते थे। तो अपनी खुशियों की चाबी शायद अब आपको मिलने लगी है और आप उस पर आगे बढ़ने लगे हैं। आई सी माई फ्यूचर लाइफ विथ यू। हो सकता है कोई कोई अपने पार्टनर को यह संकेत देना चाहता हो कि अ, या जो भी परिवार के मेंबर्स ऐसे रहे होंगे, जिनको वो अपने जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा फ़ील आपको नहीं करवाया होगा, तो आपने यह उनको संकेत दे दिया है कि अब मैं आपके बिना भी अपनी फ्यूचर लाइफ़ को देखना शुरू कर दिया हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का मेरे जीवन में, हालाँकि इसका मैसेज कुछ और था लेकिन मुझे ऐसे ही मैसेज मिल रहे हैं। तो जैसे ये साफ पेंटिकल्स का ये उल्टा कार्ड आया है, तो इसीलिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कोई कोई अपने पार्टनर से या अपने किसी भी परिवार वाले लोगों से यह कहना चाह रहा है कि मैं अपने फ्यूचर को अपने साथ ही बनाना चाहता हूँ, मैं आपके बिना भी अपने फ्यूचर को बना सकता हूँ और मैं आपके बिना भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह सकता हूँ। अब आपकी ज़रूरत मेरी ज़िंदगी में नहीं है। इस तरीके से आप उनको मैसेज दे रहे हैं। या तो आपने कहना शुरू कर दिया है या आपकी किसी भी एक्शन से वो समझ जा रहे होंगे कि शायद इस तरीके की चीज़ें आप अपने जीवन में चाह रहे हैं। एक कार्ड भी वास्तव में जो यहाँ मैसेज मिला था वो बिल्कुल सही मिला था कि आप जो है उनके बिना भी उनको ये वाइब्स दे रहे हैं कि आप उनके बिना अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हैं और अपने फ्यूचर लाइफ को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं। तो यहाँ भी वही देखिए ये मैसेज आया है कि आई अंडरस्टैंड योर माइंड गेम्स वेरी वेल। मैं आपके माइंड गेम को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ या समझ गया हूँ, दोनों बातें हैं। तो आप उनके माइंड गेम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं, ये उनको भी पता है। और आप उनको ऐसा बता रहे हैं किसी न किसी एक्शन के माध्यम से कि अब आपका कोई भी गेम
जो भी आप माइंड गेम अभी तक मेरे साथ खेलते रहे हैं, अब आपका वह माइंड गेम ओवर हो चुका है। अब आपकी किसी भी झांसे में, किसी भी छलावे में मैं फँसूँगा नहीं और न अपने को कभी फँसने दूँगा, क्योंकि अब आप मेरी ज़िंदगी का वो पन्ना हो जिसे अब मैं बिल्कुल फाड़ कर फेंक चुका हूँ। क्योंकि आप अब मुझे फँसा नहीं सकते, शायद साथ तो रह सकते हैं, लेकिन आप किसी भी छलावे में अब मुझे नहीं डाल सकते हैं। इस तरीके से आपने जो है उनको बताना शुरू कर दिया है, या वो जान चुके हैं इस चीज़ को कि अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आई एम सफरिंग इन साइलेंस, प्लीज़ हेल्प मी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने साइलेंस में रहना चाहता हूँ, या मैंने जब सफ़र किया तो इसमें से किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपनी लाइफ़ में जो भी स्ट्रगल कर रहा था, तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और उस समय आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत थी। तो आपने साथ नहीं दिया, तो अब मैं सिर्फ़ अपनी शांति में, अपने सुकून में रहना चाहता हूँ और प्लीज़ मुझे अपनी शांति और सुकून में रहने दीजिए। मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने साथ, अपने साइलेंस के साथ बहुत खुश हूँ और अब मैं इस तरीके की ज़िंदगी के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एडजस्ट करना सीख लिया, इसमें मैंने जीना सीख लिया और अपने एक नए सफ़र की शुरुआत मैंने कर दी है। आई एम इवैल्यूएटिंग आवर रिलेशनशिप। मैंने अपनी रिलेशनशिप को ये समझना शुरू कर दिया है कि कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए वैल्यूएबल है और कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो जो रिलेशनशिप मेरे लिए हेल्दी है, जो मेरे लिए अच्छा है, मैं उसी से रिलेशनशिप के साथ रहना चाहता हूँ और मैं अब ऐसे रिलेशनशिप के साथ नहीं रहना चाहता, ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहता जो हमेशा ही मुझे अपनी कमियों का एहसास दिलाए, जो मुझे ये हमेशा बताए, किसी न किसी तरीके से मुझे हर्ट करने की कोशिश करे, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे। अब इस तरीके के रिलेशन में मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता, क्योंकि अब मैं रिलेशनशिप की वैल्यू को और उसके मापदंडों को, मानदंडों को पूरी तरीके से समझ चुका हूँ कि कैसे रिलेशन में रहना व्यक्ति के लिए हेल्दी हो सकता है और कैसे रिलेशनशिप को अपने पास बनाए रखने की ज़रूरत होती है। अगर वह हमारे लिए किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड नहीं करता हो, हमारे जीवन को सुकून नहीं देता हो, तो ऐसे रिलेशनशिप से दूर रहना ही अच्छा है। इस रिलेशन को नकार देना ही अच्छा है। इस तरीके से आप एक अपना अ, जो कुछ भी या तो आप कह रहे होंगे या किसी भी एक्शन रिएक्शन से ये दिखा रहे होंगे, या बातों-बातों में आपने जता दिया होगा कि अब इस तरीके के रिलेशन वो नहीं रख सकते ऐसे लोगों के साथ। जब आपका सत्य उनके सामने खुला, तो जब आप इस तरीके से उनको चुनौती दे रहे हैं या उनके चीज़ों को दिखा रहे हैं कि वो आपके लिए कितना मायने रख रहे हैं और कैसे आप उनके साथ रिलेशन रख रहे हैं, तो रखना चाहते हैं, तो उनका क्या एक्शन रिएक्शन है इस बात पर? उनका क्या एक्शन रिएक्शन है इस बात पर? पहला ही कार्ड पॉलिटिक्स का आया। वो पहले भी पॉलिटिक्स करते थे, वो आज भी पॉलिटिक्स करते हैं। वो नई-नई कहानियाँ बनाते होंगे, नए-नए तरीके अपनाते होंगे। अब आपने जो कहा है या जो दिखाना शुरू कर दिया है, उसके लिए उन्होंने एक नई कहानी बना ली होगी और अपने को जैसे विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया होगा कि ये तो शुरू से ही ऐसे थे, हम तो जानते थे, हम लोग पहले से ही इस चीज़ को पहचानते थे कि ये ऐसे ही करेंगे, इसीलिए हमने दूरियाँ बनाई, इसीलिए हम ऐसे रहते थे, क्योंकि हमको पहले से ही पता था। बहुत सारी ये कहानियाँ नए-नए तरीके की गढ़-गढ़ के लोगों को सुना रहे होंगे, या अलग-अलग तरीके की पॉलिटिक्स, जो कुछ भी उनकी समझ में आ रहा होगा, जिससे वो खुद को अच्छा और आपको बुरा साबित कर सके, इस तरीके का गेम प्लान उन्होंने करना शुरू कर दिया होगा।
क्योंकि अब आप उनको वैल्यू नहीं देते हैं। अब आप सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते हैं। ये चाहे जो भी पॉलिटिक्स करे, आप इनकी पॉलिटिक्स में कोई भी हिस्सेदारी नहीं करते, ना आप उसको इंटरटेन करते हैं। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। आप उसको इंटरटेन नहीं करते, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इनका काम ही यही है, ये करते रहें। तो इनको इससे भी चिढ़ मचती है कि आप उनको इस तरीके की चीज़ें समझ रहे हैं कि वो ऐसा करते रहें। ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन को और इस बदलाव को देखकर बहुत ही हतप्रभ हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनका तो एक इसी से इनकी शुरुआत होती थी। इनकी मॉर्निंग हैप्पी होती थी और इनकी नाइट गुड होती थी, इसी की वजह से, क्योंकि वो आपको बैठकर कोसते रहते थे, आपके बारे में बातें करते रहते थे, इनको ताकत मिलती थी, इनको इनकी एनर्जी बूस्ट होती थी। लेकिन जब आपने इनको कोई भी रिप्लाई देने से बंद कर दिया और इनकी किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करना या उसको गहराई से लेना छोड़ दिया, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप बोलते थे, जब आप पर इसका असर होता था, तो इन लोगों को और भी ज़्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन अब इनकी कमियां जो हैं, इनको लग रहा है कि पलट पलट के इनके मुंह पर तमाचा मार रही हैं कि लोग मुझे ऐसा समझ रहे हैं। आप कहें या ना कहें, वो खुद से अपनी कमियों को गिना रहे होंगे कि हमको ऐसा समझा जा रहा है, हमको वैसा समझा जा रहा है। इस तरीके की इन्होंने हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। इन्होंने आपके खिलाफ एक अघोषित जंग शुरू कर दी है। ये मुंह पर तो आपके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये पीठ पीछे इन्होंने एक ऐसे तमाशे खड़े कर दिए होंगे, लोगों के बीच में एक ऐसा आपका व्यक्तित्व बनाया होगा या बना रहे होंगे इस समय में कि अ, आपको कैसे नीचा दिखाएं, किस तरीके से लोगों को आपके खिलाफ उकसाएं, किस तरीके से ये बताएं कि आप कैसे बुरे से बुरे इंसान हैं और आप किस तरीके से लोगों को सोचते हैं, समझते हैं, लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं और अपने रिलेशन में आप कितने कच्चे हैं, आपको कोई रिलेशन निभाने नहीं आता है, किसी भी रिश्तों की आपको कोई कदर नहीं है। तो ये इन्होंने एक अघोषित जंग छेड़ दी है। ये अपने किसी भी क्रियाकलाप से बाज नहीं आते हैं। ये इन्हीं लोगों की एनर्जी है जो जिनसे आप पीछा छुड़ा रहे हैं। द माइजर, ये पहले भी ऐसे थे कि कालिख तो इन पूरी जो है, ये पूरी कहते हैं कि पूरी दाल ही काली थी, पूरा वजूद ही इनका काला था, क्योंकि निगेटिविटी में तो ये सराबोर थे ही। लेकिन एक पैसे का इनको बहुत घमंड था कि हाँ, हमारे पास पैसे हैं, मैं बहुत रिच हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसी बलबूते पर ये अपनी काफ़ी कमियों को छिपा जाते थे और आज भी ये शायद ये दिखाते हों कि हाँ, हमारे पास बहुत पैसा है या मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास सारे सुख साधन हैं, लेकिन फिर भी इनकी कमियां लोगों से छिप नहीं रही हैं। इनकी कमियां उजागर हो जा रही हैं कि पैसे के बलबूते पर ये क्या क्या खेल खेलते रहे हैं। चाहे भले ही आपने भी कहा हो और लोगों ने भी इसको नोटिस करना शुरू कर दिया है कि पैसे का इनको कैसे घमंड था और किस किस तरीके से यह लोगों के भी खिलाफ पॉलिटिक्स किए हैं और लोगों को नीचा दिखाए हैं। कंपैरिजन, आप में और इनके में लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी इन लोगों की भी बाहर आई हैं, आपकी भी बाहर आई हैं, जिसे लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं दोनों लोगों को कि कौन सही, कौन गलत, कौन अच्छा, कौन झूठा, कौन सच्चा। इस तरीके से एक लोगों को जैसे पलड़े में तौल रहे हैं
कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बुरा है, किसने ज़्यादा किया होगा, किसने कम किया होगा। तो यहाँ पर इन लोगों के जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट थे, उसमें इनकी जो है वैल्यूएशन बहुत बढ़ चढ़ कर आई होगी। और आप में सिर्फ बदलाव नोटिस किया जा रहा है कि आप सिर्फ इन लोगों की करतूतों के कारण बदले हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप सन की एनर्जी में हैं और लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि आप पहले से भी क्लियर माइंडेड हैं। आप में कोई दुराव छिपाव नहीं था, आप किसी चीज़ को छिपाते नहीं थे। लेकिन ये जो है, जो पीठ पीछे की इनकी पॉलिटिक्स थी, या किसी से छिपी नहीं थी। यह हमेशा ही सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। लोगों ने भी इनकी सारी करतूतों को नोटिस किया हुआ है। अब ये चीज़ें लोगों के समझ में आ रही हैं कि आप जो कुछ भी हैं बिल्कुल सामने हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, आपका सत्य सबके सामने है। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वह भी सबके सामने है। और आप में एक बहुत ही मासूमियत है, बहुत मासूम एनर्जी है, जो जैसे बोलता है वैसे ही सोचता है, वैसे ही कहता है और वैसे ही कार्य भी करता है। लेकिन इन लोगों की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। ये कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनके किसी भी चीज़ में कोई समानता नहीं होती है, इसलिए इनके व्यक्तित्व को समझ पाना लोगों के बस की बात नहीं होती है। और इनकी एनर्जी को लोग ऐसा महसूस भी करते थे, लेकिन पहले ये नहीं कोई कह पाता था। लेकिन जब से आपने इनको ये एनर्जी वाइज इनको ये वाइब्स भेजनी शुरू कर दी, तब से जो है इनका सत्य लोगों के सामने उजागर होने लगा। और इनका भी सत्य लोगों के सामने है और आपका भी सत्य लोगों के सामने है, क्योंकि यह पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा है। आप किस किस तरीके से इन लोगों के साथ रहे होंगे, क्या क्या इन लोगों ने आपके साथ किया होगा, और उसके बावजूद भी आप इनके साथ किस तरीके से अपने रिश्ते निभाए होंगे, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े होंगे, कैसे आपने अपनी मासूमियत को बरकरार रखा होगा। यह पूरा सत्य लोगों के सामने खुल खुल के आ रहा है। लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। यह सत्य लोगों के सामने आ चुका है, इनका भी और आपका भी। पेज ऑफ कप्स। आपने लोग ऐसा समझ रहे हैं, इन लोगों की तो बात ही छोड़िए, ये लोग आपको क्या समझेंगे। लेकिन लोगों के सामने ऐसा लग रहा है कि आपका सत्य आ रहा है कि आप पहले जैसे इंसान नहीं हैं, जैसे कि पहले आप मासूम रहते थे। अब आपने बराबरी का लेन देन सीख लिया है कि ये लोग जैसे माइंड गेम खेलते हैं, आप बिल्कुल उसी स्टाइल में अब उनका जवाब देने लगे हैं, उनके साथ रहने लगे हैं। अब इनके माइंड गेम को आप उन्हीं के माइंड गेम से जो है समाप्त कर रहे हैं। ये बाहर दिखा रहे होंगे कि ये अच्छे हैं, तो आप भी दिखा रहे होंगे कि अच्छे हैं। फिर इसके बाद जिस तरीके से ये आपके साथ व्यवहार करते होंगे, उस तरीके का आप भी इनके साथ एक दायरा बनाते हुए, क्योंकि यहाँ पर यह हाथ में कप पकड़ा हुआ है व्यक्ति, और इसमें एक फिश दिखाई दे रही है। तो यह इस तरीके से आपका व्यवहार होगा कि बहुत ही मर्यादित तरीके से आप इनकी चीज़ों का जवाब इनके अंदाज में देते होंगे। तो यह यहाँ कोई आपका इमोशनल लॉस नहीं होता है, उनका इमोशनल लॉस नहीं होता है, लेकिन अब आपको वो हर्ट नहीं कर पाते हैं और आप सुकून में रहते हैं। और बहुत ही माइंडफुल तरीके से आपने इनका जवाब देना सीख लिया है।
पहले की इनकी किसी भी चीज़ पर आप उदास हो जाया करते थे। जो कुछ ये करते थे आपको, जिस तरीके से ये नीचा दिखाते थे और जैसे ही इन लोगों ने आपका इमोशनल लॉस किया था, आप कुछ समय के लिए बिल्कुल उदास हो जाते थे और बिल्कुल एक साइलेंस की स्थिति में चले जाते थे। जैसे यहाँ सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड भी था। तो आप साइलेंस की स्थिति में चले जाते थे, आप कुछ भी बोल नहीं पाते थे, सोचते थे कैसे इसका जवाब दूँ। तो अब इस स्थिति से आप बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा है कि अब इनसे आपने किसी भी तरीके की उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये यही करेंगे जो इनको करना चाहिए। ये कभी नहीं बदलने वाले हैं, कभी नहीं सुधरने वाले हैं। तो अब आपको ईश्वर ने ये रास्ता दिखाया है कि जो कुछ सामने है, उससे अब निराश मत हो, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है और अपनी खुशियों को अपने साथ जीना शुरू करो। क्योंकि द फूल का कार्ड आया है, यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए ईश्वर ने आपको बता दिया है कि अब आप तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो और इन लोगों से किसी भी तरीके की उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि ये कभी भी तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से ये तुमसे व्यवहार नहीं करने वाले हैं और न तो ये कभी तुम्हारे फुलफिलमेंट का कारण बन सकते हैं किसी भी, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो या किसी भी तरीके की है, वह तुम्हारी विश या तुम्हारी भावनाओं को कभी वो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इनकी उम्मीद छोड़कर तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और आपने ऐसा किया भी। देखिए, बॉटम ऑफ डेक पर डेथ का कार्ड आया है। आपने इन सारे रिश्तों से जो कुछ भी आपको एक उम्मीद थी, जो इस रिश्ते में एक सहानुभूति थी, आपने उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपको ये पता है कि इन लोगों से कभी भी हमें वह चीज़ें हासिल नहीं हो सकती जो अभी तक आपके खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो कभी नहीं बदल सकते हैं। तो आपने पूरी तरीके से उनसे एक इमोशनल कार्ड कटिंग कर ली है, हर तरीके का रिश्ता छोड़ दिया है। ये नहीं कि आप रिश्ते में नहीं हैं, लेकिन कोई उम्मीद आप इनसे नहीं रखते हैं। तो इसलिए आप बड़े मज़े में हैं, नई शुरुआत करके आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में मस्त हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इनको ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं कि आप अपने जीवन में इस तरीके से खुश क्यों हैं? क्यों उनके जो भी वो हर्ट कर रहे हैं, उनके कुछ भी करने से आप दुखी क्यों नहीं होते हैं? आप ये कमी क्यों नहीं महसूस करते हैं कि ये आपके जीवन में नहीं है, या इनकी कमी आपको महसूस नहीं होती है, या इस तरीके से इनका एक जो व्यवहार है, पैटर्न है उनका, आपके जीवन में उनकी उपस्थिति होनी चाहिए सब कुछ के बावजूद भी, तो ये आपको महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आपको महसूस नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि आपने वो सारी उम्मीदें समाप्त कर दी हैं। अब बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्मेशन ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका हो चुका है। न्यू बिगिनिंग। आपने बिल्कुल नए तरीके से अपनी यात्रा आरंभ कर दी है, अपने जीवन की यात्रा आरंभ कर दी है। आपको ये पता है कि जो जीवन मिला है इस पृथ्वी पर, आप अकेले आए हैं। तो हो सकता है कि अकेले आते हैं, लेकिन साथ बहुत लोगों का चाहिए होता है। लेकिन आपको ये पता है कि शायद यूनिवर्स ने आपको अकेले चलने के ही काबिल बनाया है। वो हर पल आपको मजबूत करते जा रहे हैं कि आप अकेले चलना सीख लो, आप अपने निर्णय खुद लेना सीख लो, आप अपनी ज़िंदगी के हर समस्याओं को अकेले देखना शुरू कर दो कि कैसे तुम उससे निकल सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका मिशन बड़ा है। हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़े-बड़े काम करने होंगे, तो इसलिए लोगों से अब आपको अकेले रखा जा रहा है। लोगों से आपकी उम्मीदें भी तोड़ी जा रही हैं कि आप अकेले जब चलने का साहस दिखाएँगे, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सल चीज़ें हैं,
हो सकता है वो आपसे जुड़ने वाली हैं, आपके जीवन में आने वाली हैं और आपको उस रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ेगा, अपने बलबूते पर उन रास्तों पर आगे बढ़ना पड़ेगा और वह चीज़ें सिर्फ़ आपके लिए बनी हैं। तो ये मजबूती आपको दी गई है कि किसी भी साथ की आपको इस सफ़र में ज़रूरत ना पड़े। आप अपने आप में सफ़िशिएंट हो और आप अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स ने एक तरीके से आपको पैम्पर भी करने की कोशिश की है कि निराश मत होइए कि ऐसे लोग हैं, क्योंकि ये आपका सफ़र है, आपको एक नई शुरुआत करनी है। तो इस अकेलेपन से मत घबराइए, क्योंकि ये अकेलापन आपको जानबूझकर दिया गया है, आपको मजबूत करने के लिए दिया गया है। क्योंकि कोई-कोई ऐसे कार्य भी होते हैं कि जो व्यक्ति अकेले ही कर सकता है, बहुत साहसी लोग ही इस कार्य को कर सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र, हो सकता है आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हों, कर्मा वाइज कुछ ऐसे कार्य आपके हो रहे हों, जो बहुत सारे लोगों के सुख समृद्धि का कारण बने। बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ आपके द्वारा जन्म ले, जिससे उनका जीवन पूरा रोशनी से भर जाए और वह अर्थ एंजल के रूप में भी इस दुनिया को बदल सके और दुनिया को बदलने के लिए आए हों। तो आपको कुछ ऐसे भी कार्य करना है, बहुत सारे लोगों के जीवन में उजाला भी भरना है। हो सकता है किसी की क्रिएटिविटी अभी बाहर नहीं निकल रही है, तो आप उनके लिए कुछ ऐसे काम करें जिसकी क्रिएटिविटी बाहर निकले और इस संसार में वह अलग तरीके के ऐसे कार्य करें आपकी गाइडेंस की वजह से, ताकि उनका जीवन पूरी तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए और इस दुनिया के लिए एक नई मिसाल बने। तो ऐसी क्रिएटिविटी आपके द्वारा किसी के जीवन में लाई जा रही होगी या आप लाने वाले हैं। तो पेशेंस का कार्ड है, धैर्य रखिए, उसकी शुरुआत हो चुकी है, बीज पड़ चुके हैं, अब पौधे निकलने की देर है। आप अपने दिमाग से देखिए, सोचिए कि कौन-सा ऐसा कार्य है जो आप कर सकते हैं, जो पूरे संसार के लिए, लोगों के लिए आप एक उम्मीद का कारण बन सकते हो, उनकी क्रिएटिविटी को बाहर ले आ सकते हो, उनके रिसोर्सेज़ का आप हिस्सा बन सकते हैं, आपकी गाइडेंस उनके रिसोर्सेज़ का हिस्सा बन सकती है। तो एक आप अर्थ एंजल के रूप में हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को कुछ न कुछ आप देने के लिए आए हैं। तो ये साहसिक कदम है आपके लिए दिया गया है कि लोग चाहे जैसे हों, लेकिन ईश्वर ने आपको चुना है और आपका अकेलापन ही शायद आपकी ताकत बन जाए। तो धैर्य रखिए, ये सारी चीज़ें, ये घटनाएँ आपके साथ बहुत जल्दी ही अमल में आने वाली हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप कुछ कर रहे होंगे ऐसा, जो कि अब धीरे-धीरे उसके बारे में आपको पता चल रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ एक फूल है, जैसे फूल की खुशबू हवा के साथ दूर तक फैलती है, तो हो सकता है आपकी भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हों, आपके कुछ ऐसे विचार हों जो हवा के माध्यम से बहुत दूर-दूर तक पहुँचे और बहुत सारे लोगों का आपके माध्यम से भला हो सके। तो शायद इसलिए भी ईश्वर ने आपको चुना है और यह सत्य भी शायद कुछ लोगों को पता हो गया है कि हाँ, आप को किसी विशेष कार्य के लिए ही चुना गया है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी परिस्थितियाँ इन लोगों से बिल्कुल अलग हैं, बहुत भिन्न हैं और वो देख भी पा रहे होंगे आपकी एनर्जी को। तो ये है कि आपका शायद बहुत सारा सत्य इनके सामने और लोगों के सामने भी खुला होगा या भविष्य में खुलने वाला है और लोग देखेंगे कि आप क्या हैं और कौन हैं। तो अगर यह रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।